उलमाओं ने ये भी किए हैं, जिस चीज को गांव का मंडल बना दिए जाए, जिस चीज को, जिस इंसान को एमएलए एमपी बना दिए जाए, देश के प्रधानमंत्री बना दिए जाए, उनके पास ताकत आ जाने के बाद अगर किसी के ऊपर नाहक इल्जाम लगाता है, किसी को नाहक मारता है, किसी को नाहक गालियां देते हैं, कोई अगर पुलिस अपने लाठी से किसी पर लाठी चार्ज करता है, गलत लोगों और बेकसूर लोगों को मारता है, मेरे भाइयों याद रखना, उनका हश्र नसर क्या होगा? इस्लाम के मुताबिक जहन्नम के दो गिरोह ऐसे होंगे जो एक गिरोह में उनका शुमार होगा, और उनकी किताबों के मुताबिक जो पुलिस गैर धर्मी है, जो पुलिस गैर इस्लामी है, उनकी खिताब के मुताबिक उनका जन्म क्या होगा? कुत्ते का जन्म होगा। आओ वाकया सुना रहा हूं। कोई इंसान अगर अपनी लाठी गलत इस्तेमाल करता है, कोई पुलिस अगर अपनी लाठी को बेकसूर लोगों के ऊपर चार्ज करती है, उनका जन्म देखना कुत्ते का होगा। और ये वाकया मैं सुना रहा हूं। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक कुत्ता सड़क पर पड़ा हुआ भौंक रहा है और एक भिखारी चला आया। जब देखा भिखारी अपने भूख से परेशान है और ये कुत्ता भौंक रहा है, लाठी उठाई, डंडा उठाया और उस कुत्ते को दे मारा। कुत्ते चला गया राम के दरबार में, रामचंद्र जी के दरबार में इंसाफ मांगने के लिए। जाकर दरवाजे में रुके, दरवाजे में खड़े हुए और राम जी ने कहा, लक्ष्मण जाओ देखो, कोई इंसाफ और न्याय मांगने के लिए हमारे दरवाजे में आए हैं। ये लक्ष्मण जी जाते हैं और देखते हैं कि कोई नहीं है, इंसान होगा तब ना बताएंगे। फिर जाओ देखो कोई है। अब ये सोचा ये कुत्ता पड़ा हुआ है, कुत्ता दरवाजे में आकर रुका हुआ, हो सकता है यही कुत्ता होगा जो अपना सवाल लेकर आया है, अपना ये क्वेश्चन साबित करना चाहता है। उस कुत्ते से पूछा गया, आए कुत्ता क्या तुम सवाल करने के लिए आए हो? कहा मैं इंसाफ मांगने के लिए आया हूँ, राम के दरबार में आया हूँ, न्याय मांगने के लिए। चलो अंदर चलते हैं। राम जी के पास गए, प्रणाम किए, नमस्कार किए, सलाम किए। राम जी ने कहा क्या बात है बताओ। कुत्ता ने क्या कहा जानते हैं? कुत्ता ने कहा हम इंसाफ मांगने के लिए आए हैं, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? फला गांव में एक फकीर रहता है, उसने मेरे ऊपर लाठी चार्ज किया। हम ऐसी सड़क पर भौंक रहे थे, हम तो अपना हाल सुना रहे थे, लेकिन इस भिखारी ने मेरे ऊपर लाठी चार्ज किया है, इंसाफ चाहिए। अच्छा तुम ही बताओ क्या इंसाफ देना होगा? हम तो इंसान को मारता है उसका इंसाफ करते हैं, लेकिन कुत्ते का इंसाफ कैसे करें? अच्छा कुत्ता तुम ही बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए, तुम क्या इंसाफ चाहते हो? कुत्ते ने क्या कहा, राम जी मुझे इंसाफ ये चाहिए, जिसने मुझे लाठी मारा है भिखारी ने, उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उसको पुलिस बना दिया जाए, उसको हुकूमत बना दिया जाए, उसको हुक्मरा बना दिया जाए, उसको एमएलए एमपी जो भी पॉलिटिकल नेगरी नेता लोग होते हैं, किसी भी दर्जे का हो बना दिया जाए। सब लोग हंसने लगे, क्या बात है यार, लाठी डंडा खाए। उसके बाद ऊपर से इंसाफ मांगने आया, और इंसाफ में क्या मांग रहा है? जिसने उसको लाठी मारा फिर उसी को कह रहा कि एमपी बना दिए जाए, उसी को कह रहा कि पुलिस बना दिए जाए। सब प्रजा परेशान हो गए और चिंतित में पड़ गए कि क्या विषय है आखिर, कि इंसाफ मांगने के लिए आए, लेकिन ऊपर से इसको एमएलए बना रहे हैं, ऊपर से एमपी बना रहे हैं, नेता बना रहे हैं। तो सब जब आश्चर्य में पड़ गए तो कुत्ते से यह पूछा गया, अच्छा एक बात बताओ, तुम इंसाफ के लिए आए तो तुमने फिर इसको एमएलए एमपी क्यों बनाए? कहा मैंने इसको इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि ये जब एमपी बना, एमएलए बना, तो इनके पास जब सरकारी फोन 1 लाख रुपया आ रहा था, तब इसने 80,000 रुपये अपने पास रख लिए और सिर्फ 20,000 गरीबों में बांटे। वो फिर अपने ही लोगों में बांटे, गरीबों पर जुल्म किए और बेकसूर लोगों को अपने लाठी से मारे। इसलिए मैं भी पुराने जमाने में जब मैं ऐसा हाकिम था, ऐसी पुलिस थी, ऐसे प्रशासन थे, जब मैं बेकसूर लोगों को मारता था, जब मैं बेगुनाह और बेकसूर लोगों के नाहक पैसा खा रहे थे, तब मुझे ईश्वर ने कुत्ते का जन्म दिया। और मैंने आज इसके लिए ऐसा इसलिए मांगा क्योंकि ये भी जब लोगों का पैसा बेईमानी करके खाएगा, जब ये किसी के ऊपर लाठी चार्ज करेगा, बेकसूर लोगों को मारेंगे, तब इनका भी जन्म कुत्ते का होगा। मेरे भाइयों तो याद रखना, जो ऐसे हरकत करते हैं और दूसरों के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, उनका भी हश्र नशर ऐसे होगा। हदीस क्या करें, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा कौम माहुम सियाद,
जहन्नम के दो गिरोह ऐसे होंगे। पहला गिरोह है जो अपने लाठी से दूसरों के ऊपर बेगुनाह बेकसूर लोगों को मारेंगे, अपने कोड़े से बेकसूर लोगों को मारेंगे। और दूसरी गिरोह वो होंगे निसा उनका सियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइला, ऐसी औरतों के गिरोह होंगे जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, इतना टाइट कपड़ा पहनेंगी कि कपड़ा तो जिस्म पर रहेंगी लेकिन बावजूद नंगे दिखाई देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आगे के जुमले सुनिए। ला यदखुलुल जन्ना वला यजिदना रीहा, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर नहीं दाखिल होंगी। हाँ, जन्नत के अंदर दाखिल होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। हालांकि जन्नत की खुशबू दूर दराज तक बहकेगी, दूर दराज तक उनकी खुशबू जाएंगी।